हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये होगा आपका 28 मार्च 2026 का अरुणाचल अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़, तवांग गियर्स अप फॉर द फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन फेस्टिवल, डीसी रिव्यूज द प्रिपरेशन। सो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वो पहली बार रोडोडेंड्रॉन फेस्टिवल को होल्ड करने वाला है। रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। और अरुणाचल का जो डिप्टी कमिश्नर है उसका, नॉट अरुणाचल, तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो ये जो साइट है जहाँ पे ये फेस्टिवल रखा जाएगा, ये जेमितांग, वहाँ पे उसका सेफ्टी, सैनिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब का प्रिपरेशन को वो देख रहा है। और ये जो फेस्टिवल होगा वो आपका अप्रैल 11 से लेकर 12 में होने वाला है, ठीक है। तो फॉर द एग्जाम perspective, this will be the first festival of rhododendron, first ever in Arunachal Pradesh, and it has a cultural significance. Okay, and rhododendron is a very important key species in the environment. वो बहुत सा स्पीसीज लोग का ट्रॉपिकल लेवल में वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल फूड चेन बनता है। और उसके अलावा ये एक ऐसा फेस्टिवल रहेगा जो आगे जाके वहाँ पे वोकल फॉर द लोकल का जो कंसेप्ट है उसको वो रीजनल स्टैंडर्ड में डेवलप करने में और इकोनॉमिक को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को कीवी के अलावा या तो ऑर्किड के अलावा रोडोडेंड्रॉन हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 85 to 90% ऑफ द कंट्रीज ये जो रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। एंड अराउंड 100 डॉक्यूमेंटेड टेक्सा ऑफ द रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसमें से एग्ज़ाम में जो ज़रूरी है, जैसे कि जो एंडेमिक है और जो थ्रेटेंडेड है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ये एक ऐसा प्लांट है जो ब्राइट पिंक वाइट कलर के साथ ये निकलता है और ये आपका नागालैंड एंड उत्तराखंड उसका स्टेट फ्लावर और स्टेट ट्री माना जाता है, ठीक है। उसके बाद रोडोडेंड्रॉन केसांगिया, ये एक एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब ये अरुणाचल के अलावा, भूटान के अलावा अरुणाचल प्रदेश इंडिया में सिर्फ मिलता है। ओके, सो ऐसा एंडेमिक स्पीसीज लोग का नाम आपको पढ़ना होगा, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कीसी, रोडोडेंड्रॉन कीसी, ये बेसिकली तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। रोडोडेंड्रॉन नेफ्रीफ्लोरम, नेफ्रीफ्लोरम ये आपका ट्रिटेंडेड है। तो जो ट्रिटेंडेड होता है, एंडेमिक होता है, दूसरा स्टेट का जो फ्लावर होता है, ये सब आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद रोडोडेंड्रॉन निवेल, ये आपका हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। और रोडोडेंड्रॉन जॉनस्टोन नियम, ये भी आपका एंडेंजर्ड है, साथ ये एंडेमिक है। एंडेमिक मीन्स बाहर कहीं नहीं, अरुणाचल और भूटान का जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। ओके, सो दूसरा एग्जाम रेलेवेंट ये है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज मीन्स ऐसा स्पीसीज जो सब फूड चेन को लिंक करता है, और अगर वो गायब होगा तो बाकी जितना भी आपका इकोलॉजी में जितना भी स्पीसीज है उसको हैम्पर कर सकता है। ओके, एंड दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग सोइल। वो लोग का जो रूट्स होता है बहुत डीप रूटेड होता है, टेप मतलब मतलब एडवांटेजेस रूट, और ये सॉइल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। और ये ज़्यादातर बेसिकली हाई एल्टीट्यूड में 300 से अराउंड 3500 मीटर में पाया जाता है। और इसका जो नाम है रोडोडेंड्रॉन, इसका मतलब है इट लुक लाइक ए रोज, रोज रोज जैसे देखता है, बल्ब जो मतलब बहुत इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। और ह्यूमन इंटरवेंशन से ये बहुत थ्रेटेंडेड मतलब कैटेगरी में पहुंच गया है। और ट्रेडिशनली इसको लोकल मोम्पास लोग अपना बहुत सा पर्पस के लिए, यानी कि रोडोडेंड्रॉन्स का जो ब्रांचेस होता है उसको ड्राई करके उसका जो लीव्स होता है उसका स्टेम को वो लोग इंसेंस यानी कि अगरबत्ती के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये रोडोडेंड्रॉन इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो। वो आपका स्किन का जो इच्छी होता है, एक्जिमा ये सब और डाइजेस्टिव इश्यू है उसको ट्रीट करने में भी काम आता है। और कल्चरली आप देखता होगा बुद्धिस्ट का वहाँ में एक पिंक कलर का फ्लावर है ना, जो आपका क्या बोलता है, चाइना रोज नहीं है लेकिन उससे थोड़ा अलग दिखता है। ऐसे फ्लावर को कल्चरल में भी फेस्टिवल्स में आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये, 100 फ्लॉक्स टू एलपीजी एजेंसी एज पैनिक ग्रिप्स कंज्यूमर। सो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देख रहा होगा कि सडन पैनिक अमॉन्ग द कंज्यूमर्स आ गया है, जहां में एलपीजी स्पेशली आपका जो कुकिंग गैस है उसका शॉर्टेज होने वाला है। और इसी के चलते एक प्रोलॉन्ग लाइन्स क्यूज ऑफ द लोकल एजेंसी आपको देखने को मिल रहा है एलपीजी गैस स्टेशंस में।
ठीक है। तो ये समरी बेसिकली आपका जो पैनिक होके जो एलपीजी का जो स्टॉक है और एलपीजी का जो एजेंसी है, जैसे दोनीपोलो एजेंसी हो गया, मेरीना गैस एजेंसी, यहाँ पे लंबा लाइन सिंस मॉर्निंग, लंबा लाइन पीपल का जो रश हो गया उसको आपको देखने को मिल रहा है। और इसके वजह से जो इम्पैक्ट ऑन द सर्विसेज, जैसे हो गया आपका होम डिलीवरी डिले, ये सब बहुत फोर्स कर रहा है पीपल को कि वो सिलेंडर को इन पर्सन में आके कलेक्ट कर सके। और ये ज़्यादातर आपका जो हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर्स होता है वो लोग को इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसा सेक्टर जो फूड से रिलेटेड है, ईटरी से रिलेटेड है, वहाँ में वो लोग बिना एलपीजी का वो लोग सर्वाइव नहीं कर रहा है और वो बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके। सो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड सप्लाई, वो लोग दे हैव डाउनलोडेड द क्राइसिस और वो लोग साइड कर रहा है कि एलपीजी का सप्लाई स्टेबल हो। एंड ऑल्सो टाइम अगेन दे आर अनाउंसिंग कि कोई पैनिक नहीं होना है, देयर इज नो नीड फॉर द पैनिक। ठीक है। सो इसमें एक पॉइंट्स आता है करेक्टिव मेजर्स। तो ये जो क्राउड्स है इसको अथॉरिटी के ड्यूटी होता है कि वो प्रॉपरली थ्रू द प्रॉपर मीन्स, जैसे कि सोशल मीडिया का मीन्स है भी, पब्लिक को एक जनरल अवेयरनेस बताए अबाउट द ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो होम डिलीवरीज, ये सब भी जल्दी रिज्यूम हो जाएगा सेक्टर वाइज, है ना। और इसमें कोई पैनिक करने का नहीं है, ये सब गवर्नमेंट का इश्यू होता है, वो टैकल करना है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये जो क्राइसिस होता है ये गवर्नेंस के अंदर में आ जाता है। और गवर्नेंस का टॉपिक बोलने से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका जीएस पेपर 2 में पढ़ जाता है और जीएस पेपर 4 में पढ़ता है, एथिकल गवर्नेंस के अंदर में। ठीक है। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट को, यानी कि जो पैनिक ग्रिप्स निकलता है, डर कि एलपीजी नहीं मिलेगा, उसको गैप, मतलब ये जो एराइज होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर सप्लाई चेन और पब्लिक परसेप्शन के साथ उसको मेंटेन करना है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल जो ऑनलाइन बुकिंग होता है उसमें भी जो सिस्टम है, हम लोग देख रहा होगा आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसमें भी मिस इंफॉर्मेशन और सर्विस डिलीवरी का जो गैप होता है उसको प्रॉपरली एड्रेस करना है गवर्नमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होने वाला है। अगर बॉटल नेक सिचुएशन, मतलब अगर एलपीजी का शॉर्टेज होगा तो सबसे पहले फूड एंड सप्लाई जो रेस्टोरेंट है वो लोग को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके वजह से इकोनॉमिक में। ठीक है। तो इसमें रोल ऑफ द फूड एंड सप्लाई सबसे पहले आता है, वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस दिखाना है, एक रेस्पॉन्सिबल एक्शन करके प्रॉपर सप्लाई ऑफ द एलपीजी कंसाइनमेंट डालना है और जाके जितना भी वेरीफाइड गोदाम से वहाँ में ब्लैक मार्केटिंग को होने से रुका देना है, क्योंकि ऐसे पैनिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केट होने का चांसेस होता है। नाउ एलपीजी का जो इश्यू है शॉर्टेज और इसका जो पैनिक इश्यू है, ये बेसिकली आपका जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस हो रहा है इन द वेस्ट एशिया, यानी कि आपका जो ईरान, ठीक है, ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में जो क्राइसिस हो रहा है, इसराइल के बीच में जो क्राइसिस हो रहा है, इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक वाइड स्प्रेड पैनिक हो गया है अमॉन्ग द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। ठीक है। ये इफेक्ट के चलते आपका जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज जो है वो तो सम एक्सटेंट इसका क्लोजर होके बैठा है। एंड इंडिया जो अपना करीबन 85 to 90% ऑफ द एलपीजी वहाँ से इंपोर्ट करता है। इंडिया का बहुत हाई डिपेंडेंसी होता है ऑन द एलपीजी रिक्वायरमेंट और इसी के वजह से यहाँ का जो लाइन, यानी कि सप्लाई लाइन जब डिस्टर्ब होता है, देयर इज ए चांस कि वो डोमेस्टिक मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। सो इंडिया नेसेसरी है कि इंडिया जो अपना जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करे। एंड देयर इज ए एस्टिमेशन कि इंडिया में हार्डली 22 डेज तक ही लास्ट करने का ऐसे एस्टिमेशन बता रहा है अबाउट द एलपीजी रिजर्वेस। सो इसको इट्स नेसेसरी कि गवर्नमेंट ये लाइन को प्रायोरिटाइज करे और ज़्यादातर जो होम है कॉमर्शियल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो है उसको मैंडेटरी करके सबके लिए मतलब प्रायोरिटाइज करे कि पीपल पैनिक ना हो एंड एवरीवन कैन गेट एलपीजी सप्लाई। ठीक है। सो डिलीवर्स ऑफ द पब्लिक पेन, यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एक रैपिड जंप देखा है। एवरेजली इंडिया जो एवरी डे का जो उसका शेड्यूल होता है, इट्स अराउंड 55.7 लैक्स का रजिस्टर्ड होता है एलपीजी का, लेकिन सडन मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से एक दिन में करीब 75.5 लैक्स का मतलब लॉगिन हुआ है फॉर द एलपीजी गैस। सो इसके वजह से अभी ब्लैक मार्केट में देयर आर न्यूज़ की गैस सिलेंडर अराउंड 5,000 से 9,000 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है।
ठीक है। सो इसके वजह से इसका जो सडन राइज हो गया जो एलपीजी बुकिंग के वजह से एक बॉटल नेक, इसको हम लोग बोलता है ऑपरेशनल बॉटल नेक, है ना। जब कुछ दक्कन जब टाइट हो जाता है तो कुछ भी सामान नहीं घुसता है, तो ऐसा बॉटल नेक फिनोमिना हो रहा है इंडिया में, जहाँ में पीपल ड्यू टू द पैनिक एक्सेस रश फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ द एलपीजी हो रहा है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपका जो सब सेक्टर को होने वाला है, पब्लिक सेक्टर को होगा, इकोनॉमिक सेक्टर को होगा, है ना, एंड सोशियो इकोनॉमिक भी, सोशियो सेक्टर को भी होने वाला है। नाउ वो हो गया आपका मेंस का पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स में इसका जो कॉम्पोजिशन होता है इसको पूछा जाता है, ठीक है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक ऐसा मिक्सचर है जो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनता है। और एपीपीएससी प्रीलिम्स में इसका स्पेसिफिकली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये पूछा जा सकता है। प्रोपेन जो 3 कार्बन चेन है, ऐसा 3 कार्बन चेन स्ट्रक्चर है जिसका बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है -42 डिग्री सेल्सियस। और ब्यूटेन जो क्या है ये 4 कार्बन चेन है, ऐसा ऐसा कार्बन चेन है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड -0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और आइसोब्यूटेन जो आइसोमेरस मीन्स सेम फॉर्मूला है, ये भी 4 कार्बन है, सिर्फ ये लोग का स्ट्रक्चर में अलग है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर मिक्सचर आपका ये मिक्सचर प्रोपेन और ब्यूटेन में डाला जाता है होगा। उसके बाद ये जो एलपीजी है ये एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, यानी कि इसका ना कलर है ना ऑर्डर है, और इसका लीकेज होने से आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। सो लीकेज के लिए हम सबसे कॉमन में हम इटाइल मार्केप्टेन डालता है, और कुछ कुछ रीजन होता है उसमें टेट्राहाइड्रोटॉयफिन यानी कि ट्योफैन भी बोलता है, उसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जामिनेशन पॉइंट के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है होगा। तो पहला जो आज एमसीक्यू होगा वो, विथ रेफरेंस टू फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन फेस्टिवल रिसेंटली इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन जेमितंग, ठीक है ये सही है, जेमारथिंग। उसके बाद अरुणाचल इज होम टू अप्रोक्सीमेट, ये भी सही है। रोडोडेंड्रॉन इज द स्टेट फ्लावर, नहीं, अरुणाचल का स्टेट फ्लावर तो रेंको स्टाइलिस रितुसा है, फोक्सटेल, ठीक है। तो ऑप्शन होगा 1 और 2 होगा। उसके बाद 2 प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी में है, ये एलपीजी का कंपोजिशन को ऑलरेडी पूछ चुका है, वो होगा आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन, 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ना यहाँ पे एन ब्यूटेन एन प्रोपेन भी बोलता है, उसका कार्बन चेन का नंबर, ठीक है, एन प्रोपेन, कभी कभी एन ब्यूटेन भी बोलता है, वो सेम है, ठीक है, उसका जस्ट कार्बन नंबर को गिनती करता है। उसके बाद वाई इज इटाइल मार्केप्टेन एडेड टू एलपीजी गैस, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है और वो बताता है कि गैस का लीकेज हो रहा है। उसके बाद मेंस क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, ऐसा जैसे आपका जो करंट सिचुएशन चल रहा है ईटानगर नाहरलगुन में, जिसमें पीपल आर पैनिकिंग कि गैस नहीं मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरवेंशन रोल क्या है ये पूछा जा सकता है। और आपका जो होम डिलीवरी यानी कि सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, पॉइंट ऑफ द सेल का जो सिस्टम है, वो किस तरह से लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब लास्ट जगह तक, जैसे हो गया आपका बहुत फार फ्लंग एरियाज तक, कैसे वो डिलीवरी सिस्टम को सही से पहुंचा सकेगा, ये भी पूछ सकता है, स्पेशली नोटिस का पर्सपेक्टिव से, ओके। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, ग्रेटर द डिफिकल्टी द मोर द ग्लोरी इन सब सरमाउंटिंग इट, एपिक्यूरस। सो विद दिस कंसेप्ट हम लोग आज का न्यूज़ इतना ही खत्म करेगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़, ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।